हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मैथ्स जस्ट मैथ एंड साइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का रिमेनिंग पार्ट, सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो जो सोप होता है वो होता है पोटेशियम और सोडियम का लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट होता है, ठीक है। और ये बनता किससे है? इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल ऑयल और फैट्स। नेचुरल ऑयल और फैट से ये बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम स्टीरॉयड, तो सोडियम स्टीरेट हो गया या सोडियम पल्मिनेट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या रहता है सोप का? आर सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये इसका जनरल फॉर्मूला रहता है। अब सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला क्या रहता है? C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। एंड सोडियम पल्मिनेट का क्या रहता है? C15H31COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये रहता है सोडियम पल्मिनेट का फॉर्मूला। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप कैसी होती है? जो सोप होता है उसके टू एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। फोबिक, हाइड्रो मीन्स रहता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, लेकिन फोबिक का मतलब क्या? फोबिक बना है फोबिया वर्ड से, फोबिया मतलब डर। तो फोबिक क्या है? जो किसी चीज को हेट करे, किसी चीज से दूर रहना चाहे। और फिलिक क्या होता है? लव करना, किसी चीज के पास रहना पसंद करना, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहने वाला और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के पास रहने वाला, ठीक है। तो ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू डिफरेंट एंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक टेल विच इज वाटर रिपेलिंग, पानी को रिपेल करेगी। ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज रिप्रेजेंट बाई आर, तो ये आपकी लॉन्ग कार्बन चेन हो गई। अट्रैक्टेड टू ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल और ग्रीस को अट्रैक्ट करती है। एंड रिपेल वाटर, पानी को रिपेल करती है, ठीक है। एंड हाइड्रोफिलिक हेड आपका वाटर लविंग होता है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट टू वाटर, पानी को अट्रैक्ट करता है। एंड डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व होता है, ठीक है। दिस डुअल नेचर इज कॉल्ड एम्बीफिलिक नेचर। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? एम्बीफिलिक नेचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो टू टाइप का नेचर शो कर रहा है, हाइड्रोफिलिक भी मतलब वाटर लविंग भी, हाइड्रोफोबिक भी वाटर हेटिंग भी। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीफिलिक नेचर। तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, आर है, ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन है विच इज हाइड्रोफोबिक टेल। एंड ऑयल लविंग होता है, वाटर हीटिंग होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। और आपका CO नेगेटिव Na पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर लविंग होता है, ऑयल एंड डर्ट रिपेलिंग होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन क्लीनिंग एक्शन। अब जो स्ट्रक्चर जैसी है सोप की, इसका क्लीनिंग एक्शन में क्या रोल रहता है? तो हाइड्रोफोबिक टेल गोज इनसाइड ऑयल एंड डर्ट, तो ये ऑयल और डर्ट को पकड़ती है, ठीक है, उसके इनसाइड जाके। हाइड्रोफिलिक हेड रिमेन्स ऑन वाटर, और हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो पानी के अंदर रहता है, ठीक है। फॉर्म्स मिसेल, मिसेल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मिसेल्स क्या होती है? एक सर्कुलर फॉर्म, जो स्ट्रक्चर की सोप की स्ट्रक्चर की जो सर्कुलर फॉर्म बन जाती है उसे मिसेल्स बोलते हैं, पढ़ेंगे। एंड डर्ट इज ट्रैप्ड एंड वॉश्ड अवे, तो डर्ट है वो मिसेल्स में ट्रैप हो जाती है और धुल जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। व्हाट इज मिसेल? ए मिसेल इज स्पेरिकल अरेंजमेंट ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो ये एक स्पेरिकल अरेंजमेंट है सोप और वाटर मॉलिक्यूल्स का, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का, पानी में व्हेन देयर कंसंट्रेशन एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू, तो जब उनकी कंसंट्रेशन एक्सीड करे एक वैल्यू को, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से मिसेल बनता है, ये आपके मॉलिक्यूल से, आपके सोप के, ठीक है। तो वाटर के साथ जब डिजोल्व करेंगे तो डर्ट और ऑयल को ये अंदर करेंगे, आपका डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्लीनिंग एक्शन देखते हैं। जैसे ये आपका सोप है, वाटर है, अब सोप जाएगा तो उसमें से Na पॉजिटिव अलग जाएगा, ठीक है, आपके पॉजिटिव एंड है। तो आपके हाइड्रोफिलिक जो है वो अंदर की तरफ रहेंगे कार्बन चेन, और हाइड्रोफोबिक जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और वो आपका क्या करेगा? मिसेल फॉर्मेशन होगी, और इसमें आपके जो ऑयल है, डर्ट है, क्लॉथ्स का, वो ट्रैप्ड होगा और कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सोप की? तो सोप इज मेड अप बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जो सोप है वो किससे बनता है? हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कंसंट्रेटेड जो फैट और वेजिटेबल ऑयल है उसे हम हीट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो जो द फैट ऑयल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप और ग्लिसरॉल। तो इससे बनता क्या है? सोप और ग्लिसरॉल। आपका फैट और ऑयल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट कराएंगे, तो आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी? सोप प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ सोप की रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल इज नोन एज सपोनिफिकेशन। तो सोप की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन बोलते हैं। विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ
फैट एंड ऑयल, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट, व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट आर सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और एल्काइल बेंजीन सल्फेट। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये होते हैं सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड के और एल्किल बेंजीन सल्फेट्स के, ठीक है। दे आर मेड अप फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। तो ये किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल से आपके बनते हैं। एग्जाम्पल सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये आपका डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है? बात करें सोप की, नेचुरल फैट्स और ऑयल से बनते हैं, पढ़ लिया है। और डिटर्जेंट क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल से फॉर्म होते हैं। सोप जो होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट आपके सल्फोनेट एंड सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। सोप आपका नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। जो सोप है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है, हार्ड वाटर में वो क्लीनिंग ठीक से नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिवली काम करता है। सोप आपका स्कम फॉर्म कर देता है, ठीक है, लेकिन जो डिटर्जेंट है वो स्कम फॉर्मेशन नहीं करता है। सोप आपके कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। सोप आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं और आपके मोस्टली जो डिटर्जेंट हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप लेस पॉल्यूशन करता है, लेकिन डिटर्जेंट मोर पॉल्यूशन करता है, ठीक है। अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है चैप्टर से वो है व्हाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। यानी कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम क्यों नहीं करता है, वाई? तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें Ca2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम मतलब कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो सोप रिएक्ट विद दीज आयन टू फॉर्म्स इनसॉल्युबल स्कम। तो जो सोप है वो इनके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल स्कम फॉर्मेशन कर देता है, जिससे ये क्लॉथ्स को साफ नहीं कर पाता है। तो ये आपका सोप है 2C17H35 एंड COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपके जो हार्ड वाटर है उसमें जो आयंस होते हैं CaCl2, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसकी हुई? C17H35CO का होल ट्वाइस एंड Ca प्लस 2NaCl। तो ये क्या बन गया? ये एक इनसॉल्युबल स्कम की फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से ये हार्ड वाटर में अच्छे से कपड़े साफ नहीं कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्कम फॉर्मेशन सोप कैन नॉट क्लियर प्रॉपरली, ये अच्छे से साफ नहीं करते हैं। अब बात करें जो डिटर्जेंट होते हैं डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड विद सी एंड मैग्नीशियम आयन। तो जो डिटर्जेंट होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते हैं, तो ये इफेक्टिवली क्लीन कर सकते हैं क्लॉथ्स को हार्ड वाटर में भी। आज आपका कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर खत्म हो गया है, कंप्लीट चैप्टर में करा चुकी हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।